हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट सेकंड। और पार्ट फर्स्ट में भी वही हमने इडियम्स और फ्रेजेस किए थे जो लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे, और आज भी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट इडियम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इडियम एंड फ्रेजेस। और स्टूडेंट्स, इडियम्स और फ्रेजेस में दिखाई कुछ देता है और उसका मीनिंग कुछ होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो पहला इडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, बेड ऑफ रोजेस। आसान है, कैसे समझेंगे इसको? बेड, बिस्तर किस चीज़ का? रोजेस का। रोजेस मतलब गुलाब के फूल, यानी बिस्तर पर फूल हैं। बिस्तर पर यदि कांटे हैं तो इसका मतलब किसका प्रतीक है? समस्याओं का प्रतीक है। लेकिन बिस्तर के ऊपर फूल हैं तो इसका मतलब किस चीज़ का प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, कंफर्ट का प्रतीक है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब है कंफर्ट, इसका मतलब है कंफर्ट। लाइफ फुल ऑफ जॉय, कंफर्टेबल लाइफ, तो ये इसका मीनिंग है। यानी बेड किस चीज़ का है? बेड के ऊपर क्या है? रोजेस हैं, फूल हैं, तो इसका मतलब लाइफ कैसी है? कंफर्टेबल है, फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। ये आपने याद रखना है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब है लाइफ फुल ऑफ सफरिंग्स, फुल ऑफ ट्रबल्स, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो वर्ड है बोसम फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त और बोसम मतलब घनिष्ठ, यानी पक्के दोस्त। आसान है ये भी, पक्के दोस्त, अच्छे मित्र, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड इसको हम कह सकते हैं, क्लोज फ्रेंड। ये भी याद रखना, आसान है ये भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, उसको तोड़ देना, उसको पिघला देना। रिश्तों में बर्फ़ जम जाना, ठीक है, और रिश्तों में जमी हुई बर्फ़ को यदि तोड़ दिया जाए तो उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। तो ब्रेक द आइस का मतलब है जो रिश्तों में जमी हुई बर्फ़ है जिसके कारण बातें बंद हो गई हैं, उस बर्फ़ को तोड़ देना, यानी ब्रेक द साइलेंस, यानी दोबारा बातचीत शुरू कर देना। ब्रेक द आइस का मतलब है ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी को तोड़ देना। जो किसी वजह से रिश्तों में जो साइलेंस आ गई थी, आपस में बोलना बंद कर दिया था, उसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना। ब्रेक द आइस का मतलब है ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस, यानी जो चुप्पी है उसको तोड़ देना, दोबारा बातचीत शुरू कर देना। ब्लैक शिप, शिप भेड़, और कैसी? ब्लैक। और ब्लैक एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको पता है, ठीक है। ब्लैक शिप, इसका मतलब है एक अच्छा व्यक्ति न होना, बैड पर्सन। इसका मतलब है बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन, रीड के डी कह सकते हैं। बोन मेन पार्ट किस चीज़ का? कंटेंशन का। कंटेंशन मतलब झगड़ा, यानी जिसके कारण क्या क्रिएट हो, झगड़ा जिसके कारण क्रिएट हो, बोन ऑफ कंटेंशन। आसान है ये भी, कंटेंशन से अब याद रख सकते, झगड़ा। तो ए थिंग ऑफ क्वारल। अ थिंग एक वस्तु जो किस चीज़ का प्रतीक है? ए थिंग ऑफ क्वारल, जिसके कारण लड़ाई हो, एक ऐसी वस्तु। बीट अबाउट द बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। बीट अबाउट द बस, बस का मतलब है झाड़ियाँ, ठीक है, और झाड़ियों की पिटाई करते रहना, उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहना। जिस चीज़ से हमें टकराना है उस चीज़ के पास न जाकर इधर उधर चक्कर काटते रहना। बीट अबाउट द बस, इसका मतलब है इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट पर, मेन बात के ऊपर न आना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बस, यानी इधर उधर की बातें करना। यूजलेस, यूजलेस वर्क,
भी इसको बोल सकते हो आप, इधर उधर की बातें करना। बर्ड्स ऑफ ए फीदर, फीदर होता है पंख, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, यानी वो पक्षी जिनके पंख एक समान हैं। बर्ड्स ऑफ ए फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर यानी वो पक्षी जिनके पंख एक समान हैं। इसका मतलब है वो सारे व्यक्ति जिनका नेचर एक जैसा है, सेम नेचर पर्सन। इसका मतलब है सेम नेचर पर्सन यानी एक स्वभाव वाले व्यक्ति, एक स्वभाव वाले व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब है सेम नेचर पर्सन, वो सारे व्यक्ति जिनका स्वभाव एक जैसा है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर सेम नेचर पर्सन याद रखना है, यानी वो बर्ड्स पक्षी, फीदर मतलब पंख, एक जैसे पंख जिनके हैं, वो व्यक्ति जिनका एक जैसा नेचर है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी इसका मतलब होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अकस्मात कोई मुसीबत आ जाना, सडन प्रॉब्लम, एकदम कोई समस्या लाइफ में आ जाना। याद रखना आपने बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका मतलब है सडन प्रॉब्लम, अचानक कोई समस्या हमारी लाइफ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग्स लाइफ, आसान है, कुत्ता बिल्ली की जो लाइफ है उसके समान ज़िंदगी होना। तो कैसी ज़िंदगी है लाइफ, लाइफ कैसी है, लाइफ फुल ऑफ क्वारल यानी जो झगड़े से भरी हुई है, ठीक है, सारा दिन जिसमें लड़ाई चलती रहे, कुत्ता बिल्ली जैसी ज़िंदगी हो जाना। कासल इन द एयर, हवाई किले बनाना, हवा और इसका मतलब होता है किले, ठीक है, हवाई किले बनाना, हवा में किले बनाना यानी बड़ी बड़ी बातें कर देना और रियलिटी में ऐसा ना हो। तो बोस्ट ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं, बोस्ट ऑफ डींगे हाँकना, इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करना और रियलिटी में ऐसा ना हो, तो कासल इन हवाई किले जिसको बनाना बोलते हैं। क्राई इन द विल्डरनेस, विल्डरनेस बोलते हैं जंगल, वन, ठीक है, और क्राई मतलब चिल्लाना, वन में चिल्लाते रहना, जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो, यूजलेस थिंग, इसको बोलेंगे हम यूजलेस थिंग, वन में जहाँ कोई ना है, एकांत में चिल्लाते रहना, यूजलेस थिंग जिसका कोई फ़ायदा ना हो। क्रोकोडाइल टीयर का आपको पता है क्रोकोडाइल टीयर, रियल में दिल में कोई समस्या है नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे ही आंसू बहाए जाएं, वो दुख ना हो, बनावटी आंसू जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल टीयर्स भी कह सकते हैं। दुख ना हो और दुख दिखाया जाए उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है निर्दयतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण, दया न करना किसी के ऊपर, कोल्ड ब्लडेड। क्रुएल्टी, इसको हम बोलेंगे क्रुएल्टी यानी निर्दयता, क्रूअल होता है निर्दयी, क्रुएल्टी निर्दयता, कोल्ड ब्लडेड। जैसे इंडियन सारे कैसे हैं, जो काइंड हैं, लेकिन यदि हम पाकिस्तानी चाइनीज़ लोगों की बात करें, कोल्ड ब्लडेड है, किसी के ऊपर उनके मन में कोई दया भाव नहीं है। ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड्स, एक ईट वंस वर्ड्स, ईट मतलब खा लेना, वर्ड्स मतलब शब्दों को, खुद के शब्दों को खा लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के शब्द खा जाना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है यदि हम किसी को कुछ कह दें और फिर हमें लगे मैं ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी और हम कहें कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, अपने शब्दों को वापस लेना क्या कहलाएगा, ईट वंस वर्ड्स। यदि हम अपने कुछ कह के हम कहें कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अपने शब्दों को वापस लेते हैं, तो इसका मतलब है ईट वंस वर्ड्स। फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसी ज़िंदगी हो जाना जैसी मछली की हो जाती है, कब, पानी से बाहर आने के बाद, यानी ज़िंदगी कैसी, सफरिंग से भरी हुई, लाइफ फुल ऑफ ट्रबलसम लाइफ, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फेयर प्ले आसान है, फेयर मतलब उचित, प्ले मतलब गेम, उचित तरीके से खेलना, ठीक है। प्ले विद ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इसका मतलब है ईमानदारी, आपने याद रखना है, इसका मतलब है ईमानदारी। तो स्टूडेंट्स ये 16 इडियम्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और यदि आप
इस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इन वर्ड्स को, इन इडियम्स को फिर आप परमानेंटली याद रख सकते हैं। जैसे बेड ऑफ रोजेज़, इसका मतलब रोजेज़ मतलब गुलाब के फूल हैं, तो किसका प्रतीक है? कंफर्ट का। इस तरीके से आपने याद रखने हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपके सामने आते हैं और 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप कभी गलती नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।